अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको सलामत रखे। कनाडा हमेशा से ही पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आला तालीम और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाबों की सरजमीन रहा है। हम में से बहुत से नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, अपने वालिदैन की जमा पूंजी लगाते हैं ताकि वो कनाडा की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें, वहाँ तालीम मुकम्मल करके एक कामयाब ज़िंदगी का आगाज कर सकें। पिछले कुछ अरसे से हम मुसलसल सुन रहे थे कि कैनेडियन हुकूमत ने वीज़ा पॉलिसियों में सख्तियाँ पैदा कर दी हैं, स्टूडेंट्स की तादाद को कम किया जा रहा है और इमिग्रेशन के अमल को इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। इन खबरों ने यकीनन बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन को परेशानी में मुब्तला कर रखा था। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी खुशाइंद खबर लेकर आए हैं जिसने इन परेशानियों को कम कर दिया है। कैनेडियन हुकूमत ने 1 अप्रैल 2026 से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इमिग्रेशन और वर्क परमिट के कवानीन में बड़ी नरमी का ऐलान किया है। ये ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगी बल्कि आपके कंधों से एक बहुत बड़ा ज़हनी बोझ भी उतार देगी। आज के इस वीडियो में हम इसी अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैनेडियन हुकूमत की जानिब से स्टूडेंट्स के लिए कौन सी नई नरमी का ऐलान किया गया है। हम इस पर भी बात करेंगे कि स्टूडेंट्स अपने स्टडी वीज़े के साथ कौन कौन सी जॉब्स कर सकेंगे। नए इक़दामात से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कनाडा में क्या फ़वाइद हासिल होंगे, इनकी कौन सी बड़ी मुश्किलात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर अहम अपडेट बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के आज की इस अहम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने बाकायदा ऐलान के जरिए स्टूडेंट्स के लिए वर्क परमिट के हवाले से एक बहुत बड़ी और अहम तब्दीली नाफिज कर दी है। अब कैनेडियन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टडी के दौरान लाजमी इंटर्नशिप्स, कॉप प्रोग्राम्स या प्रैक्टिकल्स के लिए अलग से वर्क परमिट की जरूरत नहीं रहेगी। इससे पहला कानून ये था कि अगर आप कनाडा के किसी ऐसे तालीमी प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं जिसमें अमली तरबियत या वर्क प्लेसमेंट लाजमी है तो आपको अपने स्टडी परमिट के साथ साथ एक अलग से कोऑप वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई करना पड़ता था। ये एक इंतहाई तवील, थका देने वाला और पेचीदा अमल था जिसमें महीनों लग जाते थे, लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 के बाद से ये शर्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। अब आपका एक ही स्टडी परमिट आपकी तमाम तालीमी जॉब्स और इंटर्नशिप्स के लिए भी काफ़ी होगा। अलबत्ता इसमें एक शर्त ये रखी गई है कि आपकी ये वर्क प्लेसमेंट या इंटर्नशिप आपके तालीमी प्रोग्राम का एक लाजमी हिस्सा होनी चाहिए। इसका दौरानिया आपके कुल तालीमी प्रोग्राम के 50% हिस्से से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप कनाडा के किसी कॉलेज से 2 साला IT या बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रहे हैं और इस डिप्लोमे की तकमील के लिए आपको किसी कंपनी में 6 माह की लाजमी इंटर्नशिप करनी है, तो अब आपको इस 6 माह के काम के लिए हुकूमत से अलग से इजाज़तनामा या कोऑप परमिट मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मौजूदा स्टडी परमिट की बुनियाद पर ही ये इंटर्नशिप मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह करनी बहुत ज़रूरी है कि जो सेकेंडरी स्कूल यानी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और इनके लिए पुराना कानून ही बरकरार रहेगा और इनको कोऑप वर्क परमिट दरकार होगा। कनाडा में आपका स्टडी परमिट आपको पहले ही अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऑफ कैंपस जॉब्स, मसलन किसी रेस्टोरेंट, मॉल या स्टोर पर काम करने की इजाज़त देता है। इस काम के घंटे हुकूमत की तरफ से मुकर्रर होते हैं। इन ज़ेरे गौर तजावीज़ में सबसे अहम तजवीज़ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी PGWP के हवाले से है। जब एक स्टूडेंट अपनी तालीम मुकम्मल करता है और PGWP के लिए अप्लाई करता है तो डिग्री खत्म होने और वर्क परमिट मिलने के दौरान गैप आ जाता है। अगरचे मौजूदा कानून भी ग्रेजुएट्स को इस इंतज़ार के दौरान फुल टाइम काम करने की इजाज़त देता है, बशर्ते ये कि उन्होंने वक्त पर अप्लाई किया हो, लेकिन नई तजवीज़ के मुताबिक इस अमल को मज़ीद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और वुसअत दी जा रही है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स अपने स्टडी परमिट की तजदीद या एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं वो फैसले का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इन्हें भी बगैर किसी अलग परमिट के काम जारी रखने के लिए बाकायदा इजाज़त देने पर गौर किया जा रहा है। इस शानदार इक़दाम से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कनाडा में बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा तो ज़हनी सुकून का है। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जब कनाडा जाते हैं तो इन पर पहले ही पढ़ाई, फ़ीसों और रिहाइश का काफ़ी दबाव होता है।
ऐसे में जब इन्हें अपने प्रोग्राम की लाजमी इंटर्नशिप के लिए कोऑप वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता था तो वो एक मुसलसल ज़हनी अजियत का शिकार रहते थे कि अगर परमिट वक्त पर ना आया तो इनकी डिग्री लेट हो जाएगी या इन्हें सेमेस्टर ड्रॉप करना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो गई है। दूसरा बड़ा फायदा माली और इंतजामी बचत का है। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोऑप परमिट के लिए अलग से कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी और ना ही वकीलों या कंसल्टेंट्स को भारी रकम देकर फाइलें बनवाना पड़ेंगी। इससे उनके पैसे और वक्त दोनों की बचत होगी। तीसरा बड़ा फायदा उनके कैरियर की हमवार तरक्की है। जब एक तालिब इल्म बिना किसी रुकावट और इंतजार के अपनी इंटर्नशिप शुरू करेगा तो इसके लिए कैनेडियन जॉब मार्केट में कदम जमाना और अमली तजर्बा हासिल करना इंतहाई आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो तजावीज़ अभी मुशावरत के मराहिल में हैं, ख़ास तौर पर PGWP और स्टडी परमिट एक्सटेंशन के दौरान काम करने की बाकायदा और गैर मशरूत इजाज़त, अगर वो भी मंजूर हो जाती हैं तो ये पाकिस्तानियों के लिए सोने पर सुहागा होगा। इससे उनका वो खौफ खत्म हो जाएगा जो इन्हें अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वीज़े के दरमियानी अरसे में सताता था कि अब हम काम कैसे करेंगे और अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगे। इन इक़दामात ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कनाडा में ज़िंदगी गुजारने, तालीम हासिल करने और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कदम रखने के पूरे अमल को एक नई, आसान और इंतहाई साजगार सिमत में मोड़ दिया है। ये कनाडा में मौजूद और मुस्तकबिल में जाने वाले दोनों किस्म के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। बस स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपनी तमाम तवज्जो अपनी पढ़ाई और स्किल्स पर रखें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आखिरकार आपको कनाडा में एक कामयाब और मुस्तकिल ज़िंदगी गुजारने की तरफ लेकर जाएगी। अब यकीनन आपके जहन में ये सवाल उभर रहा होगा कि आखिर कैनेडियन हुकूमत को अचानक इतनी बड़ी मेहरबानी करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कनाडा धड़ाधड़ वीज़े रिजेक्ट कर रहा है, स्टूडेंट की तादाद पर कैप लगा रहा है और हर तरफ सख्ती ही सख्ती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ ये सहूलतें क्यों दी जा रही हैं? ये कोई तजाद नहीं बल्कि कनाडा की सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा है। कैनेडियन इमिग्रेशन महकमा अपना इंतजामी बोझ और दफ्तरी पेचीदगियां कम करना चाहता है। IRCC के हुकाम को एक ही स्टूडेंट की दो फाइलें प्रोसेस करना पड़ती थी। पहले वो तालिब इल्म का स्टडी परमिट प्रोसेस करते, फिर 6 महीने बाद वही तालिब इल्म कोऑप परमिट की फाइल जमा करवा देता। इससे इमिग्रेशन अफसरों का कीमती वक्त ज़ाया होता था, सिस्टम पर बोझ बढ़ता था और महकमे की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होती थी। हुकूमत का इस इक़दाम को उठाने का असल मकसद निज़ाम को जदीद, तेज़ रफ्तार और आसान बनाना है। वो ये चाहते हैं कि जो तालिब इल्म कनाडा आ चुके हैं और जिन्हें कनाडा की मईशियत और तालीमी निज़ाम के लिए अहल समझकर वीज़ा दिया गया है, इन्हें गैर ज़रूरी फ़ाइलों और दफ्तरी चक्रों में ना उलझाया जाए। वो कम तादाद में लेकिन इंतहाई मेयारी और ज़हीन स्टूडेंट चाहते हैं और जो तलबा वहाँ मौजूद हैं उनके लिए एक ऐसा हमवार और परेशानी से पाक माहौल बनाया जाए ताकि वो सारा फोकस अपनी पढ़ाई और काम पर कर सकें, ना कि वीज़ों और परमिट्स की फ़ाइलों के पीछे लगे रहें। उम्मीद है आज की तफसीली वीडियो आपके लिए इंतहाई मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि इससे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं कि यूरोपीय मुल्कों में शुरू किया जाने वाला एंट्री एग्जिट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके ने कौन सी वीज़ा फीसों में कितने पाउंड का इजाफा कर दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।